भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम को अपनी तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूं और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूं। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूं। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है।